राजेंद्र शुक्ला एक्सपोज हो चुके हैं। जनता के सामने राजेंद्र शुक्ला का चेहरा सामने आ गया कि जो ये चेहरा एक ओढ़ा था बड़ा विकास, ये टोटल खोखला वादा है। ये वही व्यक्ति है जिसने रीवा को बेचना था। सवाल सत्ता से नहीं होगा तो किससे होगा? इन सब चीजों का प्रश्न कौन देगा? वो जो दिवाकर द्विवेदी से जनता हारा था, या वो जो हमारी आदिवासी बहन संदरिया से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव बुरी तरह हारा था? कांग्रेस पार्टी ने उनको निकाला और नकारा हुआ। राजेंद्र शुक्ला ने पीआरओ रखा क्या? ऑफिशियल जारी किया राजेंद्र शुक्ला पीआरओ पर राजनीतिक व्यक्तियों को दिमाग जहां रहते हैं उसी को खोखला कर उनके भाई और वो लोग मिलके नंबर 2 का क्रिसर चला रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, सत्ता का दबाव है, अनैतिक बिल है, तो पास कराने के लिए सत्ता में चले गए, अच्छी बात है। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के द्वारा तथ्यों के साथ अपने सुमन वाटिका स्थित आवास पर पत्रकार वार्ता की गई थी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अभय मिश्रा ने मीडिया को कई ऐसे साक्ष्य दिए थे जिनकी पुष्टि विभागीय अधिकारियों ने की है और जांच प्रतिवेदन भी दिया था। अभय मिश्रा के खुलासे के बाद बौखलाए मंत्री ने एक ऐसे व्यक्ति को तथाकथित अपना प्रवक्ता बनाकर मीडिया के सामने पेश किया जो अपने वार्ड और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी नहीं जीत पाया। दरअसल कांग्रेस पार्टी में रहे प्रदीप सोहगौरा का अपने ही पार्टी के खिलाफ ऑडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया, जो बीजेपी ज्वाइन कर अब राजेंद्र शुक्ल के निजी प्रवक्ता बन गए हैं। विधायक के आरोप के बाद भ्रष्टाचारों और आरोपों का जवाब देने की वजह विधायक को गुंडा और ना जाने अनाप शनाप क्या क्या प्रदीप सोहगौरा ने बोला। हालांकि कांग्रेसियों ने कहा कि वह प्रदीप सोहगौरा का बयान ना तो सुने हैं और ना जाने, पर जब उन्हें एक वीडियो दिखाया गया तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने राजेंद्र शुक्ला के साथ साथ बयान देने वाले प्रदीप सोहगौरा को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि प्रदीप सोहगौरा वह घुन है जो जिस पार्टी में रहते हैं उसी को खाते हैं। एक व्यक्ति हो सकते हैं पर ये राजनीतिक व्यक्तियों का दिमाग है, जहां रहते हैं उसी को खोखला कर देते हैं। अब राजेंद्र शुक्ला के दिन खराब आ गए हैं जिसके चलते राहु केतु उनके अगल बगल बैठे हैं। ग्रह नक्षत्र खराब हो गया है, राहु केतु टाइप के ये लोग पहुंच गए हैं, अच्छा पहुंच गए हैं। वहीं प्रदीप सोहगौरा को कहा कि वह उनके भाई खुद अवैध कारोबार कर रहे हैं जिसे छुपाने के लिए भाजपा का दामन थामा है। कि प्रदीप सोहगौरा जी, आपसे निवेदन है कि आप पीआरओ राजेंद्र शुक्ला के ना बनो। हो सकता है कोई पद पाने के लालच में कुछ बोला। हाँ, एक चीज जरूर है कि उनको उनके भाई का अवैध क्रेशर और रोड अवैध चल रहे, उसका बिल वसूली का है, तो उसको रुकवाने का। विनोद शर्मा ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला अगर उन्हें प्रवक्ता घोषित किया है तो वह लगाए गए आरोपों के जवाब दे, ना कि अनाप शनाप बयान दे। जो खुद गले तक भ्रष्टाचार में डूबा है वह विधायक के द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब क्या देगा। आपको सीधे ले चलते हैं प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा के पास, जिन्होंने जमकर लताड़ लगाते हुए सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के द्वारा लगाए गए सवालों का जवाब राजेंद्र शुक्ला से मांगा है। देखिए, ऐसा है कि प्रदीप सोहगौरा जी के बारे में हमसे कहलवाएंगे तो क्या बोलूं, सूपा बोले तो बोले चलनी क्या बोले। प्रदीप सोहगौरा जी एक व्यक्ति हो सकते हैं पर ये राजनीतिक व्यक्तियों का दिमाग है, जहां रहते हैं उसी को खोखला कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी में रहे, कांग्रेस पार्टी को जिसके साथ रहे उसको अंत सुनिश्चित कर दिया और वो व्यक्ति कांग्रेस में रह करके कांग्रेस को किस तरह से वो हुआ, कांग्रेस एक तरह से हारे, बुरी तरह से हारे। तो कुछ वही लोग हैं, प्रदीप सोहगौरा टाइप के ही लोग हैं। आज वो राजेंद्र शुक्ला के प्रदेश के प्रवक्ता बन के बोल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले सवाल यह है, क्या राजेंद्र शुक्ला जी ने उनको अपना प्रवक्ता रख लिया है? प्रश्न सिर्फ एक चीज का है, आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं। सवाल सत्ता से नहीं होगा तो किससे होगा? जो सत्ता में बैठेगा, जो सत्ता होगी जिससे, उसी से न सवाल होगा। और कौन सा सवाल अभय मिश्रा ने गलत किया? अभय मिश्रा जी हमारे विधायक हैं, आज कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं, पहले वो भाजपा से विधायक थे। प्रदीप सोहगौरा जी पहले कांग्रेस पार्टी में थे और आपको याद होगा कि वो कांग्रेस पार्टी के रहने के दौरान जब वहां से भगत शुक्ला जी चुनाव लड़े थे तो उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था कि हम कहूँ कांग्रेस में वोट नहीं दे, प्रदीप केपी का वोट दिलावा। ऐसा कोनो बयान वायरल रहा, मुंह पे सज्जन सुने थे। क्या कारण रहा? वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए। जाना चाहिए, अपना सुख देखना चाहिए। उनके भाई और वो लोग मिलके नंबर 2 का क्रेशर चला रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
सत्ता का दबाव है, अनैतिक बिल है, तो पास कराने के लिए सत्ता में चले जाए, अच्छी बात है। पर अनाप शनाप ये प्रश्न उनको राजेंद्र शुक्ला जी से करना चाहिए। राजेंद्र शुक्ला जी से पूछना चाहिए कि क्या एमपीवी फीडर सप्रेशन के नाम पे 5,000 करोड़ का घोटाला राजेंद्र शुक्ला जी ने नहीं किया जब वो ऊर्जा मंत्री थे। राजेंद्र शुक्ला जी से पूछना चाहिए कि राजेंद्र शुक्ला जी हाउसिंग बोर्ड टेंडर फिक्सिंग घोटाला नहीं करते। राजेंद्र शुक्ला जी से पूछना चाहिए कि उन्होंने दवा घोटाला नहीं किया। राजेंद्र शुक्ला जी से पूछना चाहिए कि पीएचई में आपको पता है कि ये विनोद शर्मा का आरोप नहीं है, 136 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में सिद्ध है कि 136 करोड़ घोटाला हुआ और ईओडब्ल्यू में उसकी जांच चल रही, केस रजिस्टर्ड हो गया है। तो जिस संजय पांडे का ट्रांसफर हुआ, उस संजय पांडे को क्या राजेंद्र शुक्ला ने दोबारा प्रभार यहां नहीं दिलाया? यदि वो दोबारा प्रभार दिलाया तो किसके कहने से दिलाया, कैसे दिलाया? एक भ्रष्टाचारी को दोबारा प्रभार कैसे दिलाया? ये क्या सवाल अभय मिश्रा से पूछना चाहिए, राजेंद्र शुक्ला से पूछना चाहिए। दूसरा, आपको पता है कि अभी राजेंद्र शुक्ला जी ने एक नोट शीट में लिखा प्रभारी मंत्री को कि क्रमांक 3 से लेकर क्रमांक कितने तक सारे पटवारियों को यथावत कर दो। तो ये एक भ्रष्टाचार का द्योतक नहीं है कि हमारा इनका लेन देन हो गया, हमने इनको पहले तुम हटाते हो और फिर तुम्हारे पीए के माध्यम से लेन देन हो जाता है, फिर तुम सीधे इस तरह लिख देना क्रमांक से लेकर के इस क्रमांक तक यथावत कर दो। ये घोटाला नहीं है। दूसरा, क्या यात्री प्रतीक्षालय और टंकर घोटाला राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा नहीं किया गया? तीसरा, जब राजेंद्र शुक्ला जी वन मंत्री थे तो आपको भी पता है कि वृक्षारोपण के नाम पे रीवा में बेशरम और कनेल के पेड़ लगाए गए, तो क्या वो 3,000-4,000 करोड़ का वृक्षारोपण घोटाला नहीं किया राजेंद्र शुक्ला जी वन मंत्री? क्या रीवा को यह नहीं पता कि रीवा में समदड़िया के द्वारा जमीन की जो खरीदी बिक्री हुई उसके पीछे राजेंद्र शुक्ला जी का हाथ है? और राजेंद्र शुक्ला जी ही, मैं पहले भी बोला कि गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। जिस व्यक्ति ने 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की दुकान खरीद लेगा, जो व्यक्ति मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति अपनी जमीन बेच के, तो क्या वो ऐसे रहा आएगा? वो खाली दुकान पड़ी है, लेने के देने पड़े हैं। तो ये सब, इन सब के पीछे राजेंद्र शुक्ला जी का हाथ है। क्या बसामन मामा एनिकेट जो है और वहां पे कौआ में रोड, उसमें राजेंद्र शुक्ला जी रोड़ा नहीं बन रहे? क्या जो मझियार रोड अभी सेंशन हुई, क्या मझियार रोड में रुकावट राजेंद्र शुक्ला जी नहीं डाल रहे? इन सब चीजों का प्रश्न कौन देगा? वो जो दिवाकर द्विवेदी से जनपद हारा था, या वो जो हमारी आदिवासी बहन समदड़िया से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव बुरी तरह हारा था, वो देगा? वो है क्या? वो, मैं मानता हूं, कांग्रेस पार्टी में भी रहे, निरर्थक रहे। कांग्रेस पार्टी ने उनको निकाला और नकारा व्यक्ति राजेंद्र शुक्ला ने पीआरओ रखा क्या? ऑफिशियल जारी किया कि राजेंद्र शुक्ला पीआरओ। हमारे कांग्रेस पार्टी के रीवा लोकसभा में इकलौते विधायक हैं अभय मिश्रा जी, और अभय मिश्रा जी सवाल उठा रहे हैं सदन में, सवाल उठा रहे हैं बाहर। यदि आरोप गलत है, अभय मिश्रा जी आरोप गलत लगा रहे हैं, तो कानूनी कार्रवाई करवाए राजेंद्र शुक्ला जी। क्या आज मैं आपको बताऊं, आज एक न्यूज, राजेंद्र शुक्ला जी स्वास्थ्य मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री के नहीं है। आज पूरे देश का एक डेटा आया है। देश का डेटा यह आया है कि शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश का नंबर 1 राज्य, शिशु मृत्यु दर में। मतलब 1,000 बच्चों में यदि 1,000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 40 बच्चे की मृत्यु हो जाती है। पूरे देश का आंकड़ा 26% है और मध्य प्रदेश का यह आंकड़ा 40% है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह एक सरकारी आंकड़ा कह रहा है। मध्य प्रदेश में जो बच्चों की एसएनसी होती है उसमें 55% मौत हो जाती है। तो एज ए स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला की जिम्मेदारी नहीं है? राजेंद्र शुक्ला जी, आपको भी पता है कि संजय गांधी अस्पताल रीवा में हमारी बहनों को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया था, 10 दिन 7 दिन उनको होश नहीं आया था। तो उसकी जिम्मेदारी अभय मिश्रा लेंगे कि उसकी जिम्मेदारी विनोद शर्मा लेंगे? कांग्रेस, क्या उसकी जिम्मेदारी राजेंद्र शुक्ला नहीं बनती? अब समस्या यह है कि राजेंद्र शुक्ला जी को मैं उप मुख्यमंत्री मानता हूं, जनता ने उनको रीवा से 5 बार का विधायक बनाया। अब राजेंद्र शुक्ला जी का ग्रह नक्षत्र खराब हो गया है, राहु केतु टाइप के ये लोग पहुंच गए हैं, अच्छा पहुंच गए हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि राजेंद्र शुक्ला जी क्या कर रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला जी घोटाला किए तो उसकी जिम्मेदारी राजेंद्र शुक्ला को लेनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। 9 रुपए वर्ग फीट की जमीन राजेंद्र शुक्ला ने बेचा है, और मैंने सुना कि राजेंद्र शुक्ला जी ये भी कहते हैं कि मैंने नहीं बेचा, मेरा कोई रोल नहीं है।
अरे भाई तेरा कोई रोल नहीं है तो क्या तूने एज ए विधायक एक पत्र लिखा कि रीवा की जमीन कौड़ियों के दाम ना बेची जाए? वो पत्र सार्वजनिक करो। तुम्हारे रीवा विधानसभा की जमीन कौड़ियों के दाम बेची जा रही है। तुम मां का धरती मां, हमारी जन्मभूमि हमारी मां होती है, और मां का सौदा कौड़ियों के दाम करवा रहे हो। तो तुमने एक पत्र क्या एज ए विधायक अपने कैबिनेट मंत्री को लिखा? तुमने एज ए विधायक क्या मुख्यमंत्री को लिखा? क्या तुम एज ए विधायक मुख्य सचिव को लिखा? और उसी कैबिनेट मंत्री तो तुम भी बैठे होते हो। तब नहीं देख रहे हो तो कि 9 रुपए वर्ग फीट जमीन बेची जा रही है, और वही 9 रुपए वर्ग फीट जमीन जो बेची जा रही है वही जमीन मार्केट में 35,000 40,000 वर्ग फुट बेची। तो क्या तुम अंधे हो जाते हो? क्या इन सब प्रश्नों का जवाब एक आवारा व्यक्ति से दिलवाओगे जिसका कोई समाज में कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई रोल नहीं है? मैं यही मानता हूं कि जो व्यक्ति बहन सुंदरिया से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गया हो वो जवाब देने के लायक बचा नहीं है। उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए भाई। वो व्यक्ति जवाब दे रहा। अरे भाई क्यों? जवाब देने के लिए पहले अपने किसी एक वजूद में आना चाहिए। राजेंद्र शुक्ला जी अपने ऑफिशियल कोई पीआरओ नियुक्त करने या उन्हें को नियुक्त कर दें। उनको मैं बधाई दे देता हूं अभी से कि प्रदीप सोगोरा जी आपको बहुत बहुत बधाई, आप राजेंद्र शुक्ला जी के पीआरओ। पर यह जवाब आप जाइए राजेंद्र शुक्ला जी से पूछिए कि क्या जो विनोद शर्मा ने बोला, क्या जो अभय मिश्रा ने बोला, वो घोटाले राजेंद्र शुक्ला ने नहीं किए हैं? यदि राजेंद्र शुक्ला ने घोटाले नहीं किया है तो मैं बोल रहा हूं मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। रीवा को राजेंद्र शुक्ला ने कोरेक्स सिटी बना दिया। रीवा को राजेंद्र शुक्ला ने उड़ता रीवा बना दिया। रीवा को राजेंद्र शुक्ला ने खोखला कर दिया। रीवा को राजेंद्र शुक्ला ने एक भी युवाओं को कलम नहीं पकड़ाया कि युवा रोजगार के लायक बन जाए। आज कहीं भी किसी भी चौराहे में खड़े हो जाओ, वहां आप चलो मेरे साथ देखो, वहां शीशियों की ढेर पड़ी होगी। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मीठ मीठ गप गप कड़ू कड़ू थू थू। जो अच्छे काम होंगे उसका सारा श्रेय हम कहते हैं। जो तुमने फ्लाईओवर बनाया तो कन्नी वसूली लेके तुम ही बनाए क्या? कि तुम कन्नी लेके वसूली लेके तुम बना रहे थे? रीवा की जनता जानती है कि कौन व्यक्ति कैसा है। विनोद शर्मा कैसा है, विनोद शर्मा का कैरेक्टर कैसा है, अभय मिश्रा का कैरेक्टर कैसा है, राजेंद्र शुक्ला का कैरेक्टर कैसा, प्रदीप सोगोरा का। रीवा की जनता जानती है। इसलिए बहुत सारी चीजों को जनता के हवाले छोड़ देना चाहिए और जनता ही निर्णय लेगी कि जो हमारे रीवा के साथ न्याय नहीं कर पाया उसको आगे हमें क्या करना है। मैं यही कहूंगा। बाकी मैं अपने तरफ से यही बोलूंगा कि प्रदीप सोगोरा जी आपसे निवेदन है कि आप पीआरओ राजेंद्र शुक्ला के ना बनो। हो सकता है कोई पद पाने के लालच में कुछ बोला। हाँ एक चीज जरूर है कि उनको उनके भाई का अवैध क्रेशर और रोड अवैध चल रहे उसका बिल वसूली का है तो उसको रुकवाने का। पर मैं ये जानता हूं कि सत्य में जयते, सत्य की जीत होगी, असत्य की हार होगी। देखिए सच्चाई यह है कि राजेंद्र शुक्ला जी के पास कोई जवाब बचे नहीं। राजेंद्र शुक्ला एक्सपोज हो चुके। जनता के सामने राजेंद्र शुक्ला का चेहरा सामने आ गया कि जो ये चेहरा एक ओढ़ा था बड़ा विकास, जो टोटल खोखला वादा है, ये वही व्यक्ति है जिसने रीवा को बेच डाला है, रीवा के युवाओं के सपने नष्ट कर डाला है। तो राजेंद्र शुक्ला जी अब कैसे सामने बचे? अपने आप को गौ सेवक कहते हैं और सबसे ज्यादा गायें कहां मर रही? गौशाला में। सबसे ज्यादा गायें कहां मर रही है? गौशाला में। चलो वो भी चले, हम भी चले और आप भी चलो और देखो हाँ गायों का कंकाल पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो वैसे भी गौ हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता। अब ये अपने पाप को छुपाने के लिए प्रदीप सोगोरा जैसे व्यक्तियों को सामने ला रहे हैं। कोई इसका हमको फर्क नहीं पड़ता, प्रदीप सोगोरा को लाए या कल हो सकता है किसी और को ला लें। अपना पीआरओ उप मुख्यमंत्री है, किसी को ला सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राजेंद्र शुक्ला जी या तो आप अपना स्वास्थ्य मंत्रालय बदलवा लो या स्वास्थ्य मंत्रालय जो जनता का सबसे जरूरी विभाग होता है उसके साथ न्याय करो। आज आपने जन्म मृत्यु दर देखा, अपना रीवा का अस्पताल सुधार लो। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? राजेंद्र शुक्ला जी या तो अपना विभाग बदल लो या तो न्याय करो अपने साथ और इस रीवा के साथ।